मूवी की शुरुआत में हम सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं। सैरा अभी अपने क्लास में होती है कि तभी यहाँ सैरा का बॉयफ्रेंड स्काइलर भी आ जाता है। पर स्काइलर सैरा पर ध्यान नहीं देता क्योंकि इन दोनों में थोड़ी बहस हो गई थी। पर रात में सैरा स्काइलर के घर जाती है और यहाँ सैरा स्काइलर को प्रसन्न कर देती है। अब सैरा सवेरे मूड बनाकर कॉलेज आती है। सैरा सबके सामने स्काइलर को किस करने वाली होती है कि तभी यह उल्टी कर देती है। अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ कियारा नाम की इनकी दोस्त इनका मजाक उड़ाने लगती है कि तभी सैरा का पेट दर्द होने लगता है। यह देख कियारा कहती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। यह सुन सैरा रात के समय अपना टेस्ट करती है पर रिजल्ट नेगेटिव आता है। अगले दिन सैरा देखती है कि इसका पेट फूला हुआ है। यह दोबारा टेस्ट किट को उठाकर देखती है जिससे इसे पता चलता है कि यह सचमुच प्रेग्नेंट है। यह देख सैरा उदास हो जाती है। अब सैरा छुप छुपाकर अपने दोस्त हैली के पास पहुंचती है और सारी बात बता देती है। यह सुन इसकी दोस्त हैली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक रात में भला कौन प्रेग्नेंट हो जाता है। अब हैली सैरा का अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। नर्स जब सैरा का चेकअप करती है तो नर्स को पता चलता है कि सैरा के पेट में तो एक अजीब सा क्रिएचर है। यह देख नर्स काफ़ी डर जाती है। नर्स मेन डॉक्टर को बुलाकर दिखाती है कि तभी वो क्रिएचर अब पैदा हो जाता है। पर क्रिएचर इतनी स्पीड से सैरा के पेट से बाहर निकलता है कि डॉक्टर की यहीं मौके पे मौत हो जाती है। यह देख सभी लोग डर गए और वो क्रिएचर यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ करने लगा। और जब सैरा और हैली इस क्रिएचर को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये एक एलियन है। यह दोनों डर के हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। कुछ ही दूरी पर ये दोनों खुश होने लगते हैं क्योंकि इनको लगता था कि ये दोनों क्रिएचर के अटैक से बच गए हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि सैरा के पेट में एक और दूसरा बच्चा है। यह देख दोनों डर जाते हैं। हैली यह सब पुलिस को बताने को कहती है पर सैरा अपनी माँ के डर से यह बात पुलिस को नहीं बताना चाहती। फिर हैली कहती है कि हमें इसके बारे में स्काइलर से बात करनी होगी क्योंकि वो हाल में ही मेक्सिको से आया है। पर सैरा तो यह बात उसे भी नहीं बताने के मूड में है। अब ये दोनों सैरा के घर आते हैं। सैरा पेट से क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है पर क्रिएचर इसके पेट से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये दोनों एक जानवर के डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। उधर दूसरी ओर हॉस्पिटल में घटी घटना को जांचने के लिए एक पुलिस वाला पहुंचता है। इसे यहाँ सैरा का भरा हुआ फॉर्म भी मिलता है। इधर ये दोनों जानवरों के डॉक्टर डेव के घर पहुंच जाते हैं और डेव को सब कुछ बता देते हैं। यह सुनकर डेव सदमे में था कि तभी सैरा के पास स्काइलर का फ़ोन आता है। स्काइलर सैरा को पार्टी में चलने को कहता है पर सैरा बहाना बनाकर उसे पार्टी में जाने को मना कर देती है। अब डेव सैरा को एक वैक्सीन लगाता है और सामने एक मशीन रख देता है जिससे जैसे ही वो क्रिएचर बाहर आए तो वो मशीन में घुस के मारा जाए। पर सैरा की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी क्रिएचर बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। डेव दोबारा वैक्सीन के लिए रूम में जाता है कि तभी दरवाज़ा तोड़कर यहाँ पुलिस वाला आ जाता है और सैरा को पुलिस स्टेशन ले जाता है। यहाँ इसकी मॉम को भी सैरा के प्रेग्नेंट के बारे में पता चल जाता है। मॉम सैरा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। अब सैरा की मॉम सैरा से पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। तब सैरा मॉम को बताती है कि इसने एक एलियन को जन्म दिया है। पर मॉम को तो ये बातें फिजूल लग रही थी। पर वो क्रिएचर किसी को भी कंट्रोल कर सकता था और होता भी ऐसा ही है। वो क्रिएचर एक पुलिस वाले को अपने कंट्रोल में लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। यह देख सभी पुलिस इस पर फायर करने लगते हैं मगर क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता और एलियन सब पे हमला कर देता है। सैरा, हैली और इसकी मॉम ये तीनों एक लॉकअप में खुद को बंद कर लेते हैं। इधर एलियन सभी ऑफिसर को बारी बारी मार रहा था जिसे देख ये चारों भागने लगते हैं कि तभी ऑफिसर इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो कि तभी एलियन ऑफिसर को भी अपने कब्जे में ले लेता है। ये सब भागकर एक रूम के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। तभी हैली कटे हुए ऑफिसर का अंगूठा लगाकर दरवाजा खोलती है। सैरा और हैली अंदर तो आ ही जाते हैं पर एलियन सैरा की मॉम को भी पकड़ लेता है। एलियन इस पे काबू करके इस रूम में ले आता है कि तभी सैरा के पेट से दूसरा क्रिएचर भी जन्म ले लेता है। पर पहले वाला क्रिएचर दूसरे वाले क्रिएचर को लेकर यहाँ से चला जाता है पर सैरा बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद सैरा को होश आता है तब यह अपने सामने स्काइलर को देखती है। स्काइलर यह सब देख सुन के काफी डर जाता है और इन दोनों को यहीं छोड़ के भाग जाता है।
स्काइलर के भागने पर इन्हें पता चल जाता है कि वो इनसे कुछ छुपा रहा है। अब सैरा बाथरूम में जाती है और इसे यहाँ स्काइलर का लैपटॉप मिलता है, पर लैपटॉप में पासवर्ड लगा होता है। ये दोनों लैपटॉप लेकर हैली के भाई के पास आते हैं। दूसरी तरफ क्रिएचर सैरा की मॉम को लेकर एक स्टोर में जाता है और सभी लोगों को मार डालता है, पर स्टोर का एक बंदा अभी भी बच जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है। पुलिस स्टेशन में केवल एक ही ऑफिसर जिंदा था। ऑफिसर तुरंत स्टोर वाले आदमी से बात करने लगता है। दूसरी ओर हैली का भाई लैपटॉप का पासवर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाता है। लैपटॉप के अंदर स्काइलर की मेक्सिको वाली वीडियो थी। वीडियो देख के इन्हें पता चलता है कि स्काइलर मेक्सिको के एक म्यूजियम में गया था और वह वहां के एक प्राचीन तलवार को चुरा लिया था। और जब स्काइलर म्यूजियम से वापस आता है तो म्यूजियम के बाहर रखे हुए एक पुतले को तोड़ने की कोशिश करता है। पुतले को तोड़ते ही पुतले में से अजीब सी गैस बाहर निकलती है और सीधे स्काइलर के अंदर चली जाती है। सैरा को लैपटॉप में एक और प्रेग्नेंट औरत की फोटो दिखती है। साथ ही फोटो में दो क्रिएचर को आपस में प्यार करते हुए दिखाया गया था। इसे देखकर सैरा को समझ आ गया कि सैरा ने जिस क्रिएचर को जन्म दिया है वो नर और मादा हैं, जो आपस में मेल करके अपने जैसे ज़्यादा क्रिएचर पैदा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर स्टोर पहुंचता है। यहाँ स्टोर वाला आदमी पुलिस को सब कुछ बता देता है। ऑफिसर क्रिएचर को मारने स्टोर में जाता है। तभी स्टोर के टेलीफोन में सैरा का फोन आता है। सैरा ऑफिसर से पूछती है अपनी माँ के बारे में। तभी ऑफिसर को सीसीटीवी में सैरा की मॉम दिखाई देती है और मॉम के साथ वो एलियन क्रिएचर भी था। ऑफिसर अब क्रिएचर का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद सैरा और हैली स्टोर पर पहुंचते हैं, पर स्टोर खाली होता है। अब ये समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर जरूर किएरा की पार्टी में गया होगा, क्योंकि उन्हें बच्चा पैदा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब ये सब किएरा की पार्टी में जाते हैं। इधर जब सैरा की मॉम को होश आता है तब यह दोनों क्रिएचर के बीच में फंसी होती है। इधर सैरा की पार्टी में किएरा ही नहीं मिलती। सैरा तुरंत किएरा के रूम में जाती है तो सैरा देखती है कि किएरा और स्काइलर तो आपस में लगे हुए हैं। सैरा किएरा को बताती है कि स्काइलर के शरीर के अंदर एलियन का डीएनए है। इसके बाद स्काइलर के साथ जो भी एक्टिवेट होगा वो एलियन को जन्म देगा। लेकिन स्काइलर का मन अभी शांत नहीं हुआ था। स्काइलर सैरा और हैली की तरफ एक्टिव होता है, मगर सैरा धक्का मारकर स्काइलर को गिरा देती है। दूसरी ओर मेल क्रिएचर फीमेल को प्रेग्नेंट कर देता है और पार्टी में किएरा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब किएरा पार्टी में एक लड़के को उठाकर पटक देती है। अब पार्टी में हड़कंप मच जाती है। सैरा म्यूजियम वाले तलवार से क्रिएचर पे हमला करती है। हैली क्रिएचर को बिजली के झटके देती है, जिससे क्रिएचर किएरा को छोड़कर दूसरे पर सवार हो जाता है। अब क्रिएचर सैरा को मारने आगे बढ़ता है कि तभी हैली फिर से क्रिएचर को बिजली के झटका देने लगती है, जिससे क्रिएचर सीधे उड़ के मिक्सर में गिर जाता है। मौके पर ही सैरा मशीन ऑन कर देती है। क्रिएचर मिक्सर में जूस बन जाता है। इसके बाद सैरा अकेले ही दूसरे क्रिएचर को मारने निकल जाती है। सैरा यहाँ अपने मॉम को आज़ाद करवाती है। तभी सैरा देखती है कि मादा क्रिएचर अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। ये देख सैरा अपनी मॉम को खिड़की से बाहर भेज देती है। इधर क्रिएचर सैरा पे हमला कर देती है कि तभी सैरा को यहीं एक प्रेगनेंसी खत्म करने वाली दवा मिलती है, जिसे लेकर सैरा मादा क्रिएचर के मुंह में डाल देती है, जिसके पीते ही इसके बच्चे रुक जाते हैं और क्रिएचर वहीं फट कर मर जाता है। एम्बुलेंस आकर सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाती है। सैरा और हैली अब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमको ज़्यादा मोटिवेशन करता है।